चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है टेंस। टेंस को सीखने से पहले टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है समय या काल। समय क्या है? मतलब किस समय में हम कौन सा कार्य कर रहे हैं, ये हमें बताता है टेंस। ठीक है, टेंस के 3 समय होते हैं। देखिए, हम जो अपनी जिंदगी जी रहे हैं ना, वो 3 समय में जी रहे हैं। या तो प्रेजेंट में जी रहे हैं, या तो पास्ट में, या तो फ्यूचर में। प्रेजेंट यानी कि जो अभी चल रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये प्रेजेंट है, ये हमारा एक समय है प्रेजेंट का। एक पास्ट हो गया, जो पास्ट में हम कुछ काम किए रहते हैं, यानी कि भूतकाल। हम बोलते हैं ना कि पास्ट में वो सब हो गया, वो भूल जाओ। तो पास्ट भी हमारा एक समय होता है, और फ्यूचर, आने वाले समय की जो प्लानिंग हम करते हैं, वो हमारा फ्यूचर। क्या इसके अलावा भी कोई टाइम होता है? जी बिल्कुल नहीं होता। हमारी जो जिंदगी चल रही है, इसमें सिर्फ 3 ही टाइम होते हैं, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का, और किसी का जरूरत नहीं है हमें। अब ये प्रेजेंट के जो होते हैं ना, इसमें भी 4 तरह के सेंटेंसेस आ सकते हैं। या तो इनडेफिनेट, यानी कि प्रेजेंट टेंस में हम 4 तरह के कार्य करते हैं। एक कार्य करते हैं जो इनडेफिनेट होते हैं, यानी कि अनिश्चित होते हैं, जिनका ना शुरू का पता होता है ना अंत का पता होता है। हमें ये नहीं पता होता है कि ये कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, चल रहा है या नहीं चल रहा, हमें कुछ पता नहीं चलता है इनडेफिनेट में। तो एक तरह का कार्य ऐसा होता है। दूसरा कार्य होता है कॉन्टिन्यूअस, यानी कि इसमें ये तो पता होता है कि ये काम कंटिन्यू है, लेकिन कब से शुरू हुआ है, कब खत्म होगा, ये हमें नहीं पता होता है। सिर्फ इतना पता होता है कि कोई कार्य जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। और थर्ड होता है परफेक्ट। इसमें हमें ये पता चलता है कि कोई काम परफेक्टली खत्म हो चुका है। हमें ये बात पता चलता है किससे? परफेक्ट में। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमें ये पता चलता है कि कोई काम परफेक्टली खत्म हुआ है और अभी चल भी रहा है, यानी कि आधा खत्म हो चुका है और अभी ये कंटिन्यू चल भी रहा है। इसीलिए इसका नाम परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों मिलाकर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना है। यानी कि आप प्रेजेंट की बात कर लो, पास्ट की बात कर लो, या फ्यूचर की बात कर लो, इनमें 4 ही तरह का कार्य हो सकता है। एक तो इंडेफिनिट, जो कि निश्चित नहीं होता है। एक कॉन्टिन्यूअस, जो कि जारी रहता है। एक परफेक्ट, जो कि खत्म हो चुका है परफेक्टली। ओके, और एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो कि परफेक्टली खत्म हो चुका है और अभी भी जारी है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि ये 3 टाइप के 4 टाइप है। सिर्फ प्रेजेंट का ये मत समझिएगा, ये प्रेजेंट का तो है ही, पास्ट का भी है और फ्यूचर का भी है। ओके, तो यानी कि टोटल आपको 12 टेंसेस सीखने हैं। तो अब 12 टेंसेस सीखकर आप सोचोगे इतना ज्यादा हमें टेंसेस सीखने हैं? तो गाइस नहीं, अगर आप 4 टेंसेस, अगर सिर्फ 4 टेंसेस सीख जाते हो, यानी कि आप सारे सेंटेंसेस इजीली फ्रेम कर सकते हो, बिलीव मी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हम अपने रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले टेंसेस को समझने से पहले ये समझ लीजिए कि टेंसेस में कितने तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हो। तो टेंसेस में आप इतने तरह के सेंटेंस बना सकते हो। एक तो आपका सिंपल सेंटेंस होता है, जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप कभी नहीं बना पाओगे। ये सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये समझना है तो मेरी जो मैं 60 ग्रामर रूल की कोर्स करवा रही हूँ ना, उसमें आप समझ सकते हो डेट 3 की क्लास देखकर। ओके, तो ये समझना, ये हमारा मास्टर फॉर्मूला है, ये हमारा गोल्डन रूल है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। सिंपल, हमारे जो कोई भी सेंटेंस आप बनाओ, चाहे टेंसेस के हो, मॉडल्स के हो, या कुछ भी हो, सब में आपको 4 टाइप के सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ओके, ये 4 तरह के सेंटेंसेस। अब बोलोगे मैम 4 नहीं 6 तरीके के, तो गाइस हाँ, 6 तरीके का भी सेंटेंस होता है। एक होता है हमारा WH फैमिली वर्ड्स, और एक होता है हमारा WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इतने 6 तरीके के हमारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। मैंने यहाँ 4 तरीके का क्यों लिखा है? तो गाइस, अगर आप इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सीख जाते हो तो ये दोनों आप आराम से बना सकते हो। देखिए, फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। सिंपल का तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट था। नेगेटिव में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है ना, उसके बीच में आपको नॉट का यूज कर देना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, नोट, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट।
इंट्रोगेटिव में क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, किसी से यस नो वाले क्वेश्चन आप पूछते हो तो हेल्पिंग वर्ब पहले आते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर आप WH इंट्रोगेटिव की बात करोगे तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे WH फैमिली वर्ड्स का यूज कर देना। तो WH फैमिली वर्ड्स, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, हो गया बात खत्म। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। हमेशा याद रखिएगा ये जो मेन वर्ब होता है ना, ये मेन वर्ब के पहले ही आपका नोट आते हैं। देखिए नेगेटिव में आप देख सकते हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेल्प जो मेन वर्ब है उसके पहले ही आपका नॉट आता है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर WH इंट्रोगेटिव करोगे तो यहाँ पर सिंपली आपको WH यूज कर देना है, WH, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। हो गया हमारा 6 तरह के सेंटेंसेस। और यही 6 तरीके के सेंटेंस अगर आप सीख जाते हो तो एक सेंटेंस लेकर आप 6 सेंटेंस बना सकते हो। यानी कि सिर्फ एक सेंटेंस लोगे, सिंपल का एक सेंटेंस लोगे तो ये सभी में फ्रेम करोगे तो आप 6 तरह के सेंटेंसेस एक बार में सीख सकते हो, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट वो होते हैं जो कोई कार्य करते हैं, ठीक है। मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई, क्योंकि पढ़ाने का कार्य कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ, यानी कि मैं सब्जेक्ट हो गई। आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो देखने का काम कौन कर रहा, आप कर रहे, यानी कि आप सब्जेक्ट हो गए। तो जो कोई काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो गाइज हेल्पिंग वर्ब ये सारे होते हैं, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के। क्या क्या हेल्पिंग वर्ब होते हैं, प्रेजेंट के अगर इनडेफिनिट की बात करोगे तो डू डज आपको लगाने होंगे, कॉन्टिन्यूअस की बात करोगे तो इज एम आर लगाने होंगे, और परफेक्ट की बात करोगे तो हैज हैव लगाने होंगे। पास्ट के इनडेफिनिट की बात करोगे तो डिड लगाने होंगे, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस की बात करोगे तो वाज वर, और पास्ट के परफेक्ट की बात करोगे तो हैड। वैसे फ्यूचर के इनडेफिनिट की बात करोगे तो विल, फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस की बात करोगे तो विल बी, और फ्यूचर के परफेक्ट की बात करोगे तो विल हैव। मैम बोलोगे मैम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपने बताया नहीं, तो गाइज जो आपने परफेक्ट में यूज़ किया है ना वही आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी यूज़ होता है जी। तो ये चीज़ क्लियर है ना। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आपने सीख लिया, तो वर्ब क्या है मैम, वर्ब भी बता दीजिए। तो गाइज वर्ब वे होते हैं जो एक्शन होता है, चलना, खाना, पीना, दौड़ना, बैठना, उठना, सोना, रोना, धोना, ये सब क्या है, वर्ब है, जो फिजिकली एक्टिविटीज करते हो आप। मैंने वर्ब की क्लास तो काफी बार करवाई है, तो वही है आपका वर्ब। और ऑब्जेक्ट जिस पे कार्य हो रहा है, मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ तो मैं पढ़ाने का कार्य किस पे कर रही हूँ, अंग्रेजी पर, तो अंग्रेजी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, मतलब जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ता है वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर में। पहले ये स्ट्रक्चर समझ लोगे तो आपका नैया पार हो जाने वाला है। देखिए ही, शी, इट, नेम की अगर आप बात करोगे, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। ही, शी, इट, नेम को हम थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। इसके साथ इज, वॉज, हैज, डज आता है। याद रख लीजिएगा, जिसके लास्ट में एस आता है, जिसके लास्ट में एस आता है वो लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। सिंगुलर है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि ये सब लगेंगे। हो गया ना याद। अब बचा आई, वी, यू, दे, या टू पर्सन हो, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, रवि एंड रोहन। ओके, तो टू पर्सन का नाम, एक पर्सन ही, प्लूरल होना चाहिए, तो उसके साथ डिड, हैड, विल लगते हैं। अब देखिए और एक कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो, यहाँ पे मैंने हैव नहीं लिखा, यहाँ पर हैव भी होगा, ठीक है, हैव, इनके साथ हैव भी लगता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आई की, तो आई थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आई के साथ डू लगते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने डू भी नहीं लिखा, यहाँ डू लगते हैं, ठीक है, डू लगते हैं, वॉज लगते हैं, हैव लगते हैं, उसके बाद आप डिड लगा सकते हो, डिड तो सभी के साथ लगते हैं, विल तो सभी के साथ लगते हैं, हैड तो सभी के साथ लगते हैं, ठीक है। तो याद क्या रखना है, यहाँ तो वॉज आपने जो यूज किया ना, ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगते हैं, लेकिन ये आई के साथ भी लगते हैं, ठीक है। तो ये बस इतना कॉन्सेप्ट आपने याद कर लिया। अब हम आते हैं अपने मेन स्ट्रक्चर के आगे, ठीक है। अब तो हम कंटिन्यू करते हैं पहले प्रेजेंट टेंस से। यहाँ पे मैंने पूरे डिटेल में चार्ट लिख रखा है, अगर आपने ये चार्ट समझ लिया यानी कि आपने पूरा टेंस समझ लिया। ये चार्ट समझिए, पहले प्रेजेंट की बात करें, फिर पास्ट, उसके बाद फ्यूचर। ओके,
प्रेजेंट का इंडेफिनिट यहाँ पर है कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, इनडेफिनिट में क्या है? इनडेफिनिट की हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है ता है, ती है, ते हूँ। मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, वह दौड़ती है, वह नाचती है, रोहन स्कूल जाता है। यानी कि रोहन स्कूल कब से जाता है, कब से जाएगा, जा रहा है, ये कुछ पता नहीं चलता है। हम सिर्फ इतना अपनी डेली शेड्यूल, याद रखिएगा, डेली शेड्यूल, रूटीन वगैरह बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, लेकिन इसमें कोई समय नहीं पता चलता है कि कब से शुरू हुआ है, कब तक चलेगा, कब तक चल रहा है या नहीं, ये कुछ पता नहीं चलता है, अनिश्चित होते हैं। वह स्कूल जाता है, मैं पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, मैंने सिर्फ बोला, कब से पढ़ाती हूँ, कब तक पढ़ाऊंगी, नहीं बताया मैंने। ठीक है, तो ये कहलाते हैं इंडेफिनिट। इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है ता है, ती है, ते हूँ। ओके, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, V1 में एस ई एस। इसे और अच्छे से क्लियर करूंगी जब मैं एग्जाम्पल करवाऊंगी। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस की बात करोगे तो इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है रहा है, रही है, जा रहा है। इसमें कोई काम कंटिन्यू, लेकिन कब से शुरू हुआ है, कब तक खत्म होगा, इसके बारे में तो पता नहीं होता है, लेकिन इतना पता रहता है कि कोई काम कंटिन्यू चल रहा है। वह जा रहा है, मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, वह खेल रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, तो कोई काम कंटिन्यू चल रहा है। सब्जेक्ट इज एम आर और वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगते हैं। इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगते हैं। जब भी बात करोगे कॉन्टिन्यूअस की, याद रखिएगा, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, जब भी बात करोगे कॉन्टिन्यूअस की, कंटिन्यू चलेगा, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा ही आएगा। ओके, अब आ जाते हैं परफेक्ट में। परफेक्ट का हिंदी आइडेंटिफिकेशन होता है चुका है, दिया है, लिया है, ली है, दी है, खाया है, पिया है। मतलब कोई काम परफेक्टली खत्म हो चुका है, कोई काम खत्म हो चुका है। ठीक है, प्रेजेंट से ही रिलेट करा, प्रेजेंट में ही कोई काम, मतलब अभी जस्ट कोई काम खत्म हुआ है। मैंने पूछा कि तुमने कमरा साफ किया, मैंने देखा, मैं कमरे में आई, मैंने देखा कि कमरा गीला है ना, साफ सफाई होता है, मतलब पोछा लगा है तो कमरा गीला गीला सा लग रहा है, फ्लोर सारे गीले गीले लग रहे हैं, तो मुझे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट में हुआ है। तो मैंने आपसे पूछा कमरा साफ किया है, आप बोल रहे मैंने कमरा साफ किया है, यानी कि वो फ्लोर अभी गीला है, यानी कि अभी जस्ट वो काम कंप्लीट हुआ है, मैंने कमरा साफ किया है, यानी कि अभी जस्ट काम किया है। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट को बैठाएंगे। अब पास्ट इंडेफिनिट में क्या कंफ्यूजन होती है वो मैं आपको आगे क्लियर करूंगी। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हो गया कोई काम परफेक्टली अभी खत्म हुआ है। इसका हेल्पिंग वर्ब देखिए, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैज हैव V3। परफेक्ट है यानी कि V3 आएगा ही आएगा। जहां भी परफेक्टली कोई काम खत्म हो चुका है, हो चुका था, हो चुका होगा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ही। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हिंदी आइडेंटिफिकेशन से रहा है, से रही है। वह सुबह से काम कर रहा है, वह रात से काम कर रही है, मतलब रात से, यानी कि रात में उसने 10 बजे स्टार्ट किया था, अभी 8 बज रहे, 8 बजे तक वो काम कर रही है और अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, से आ जाता है ना, मतलब कोई काम चल रहा है किसी समय से। ओके, तो इसका हेल्पिंग वर्ब देखिए, सब्जेक्ट हैज हैव, मैंने बताया था ना, और हैज हैव के साथ इसमें एक वर्ड आ जाते हैं बिन, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म। जब भी आप बात करोगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, याद रखिए कॉन्टिन्यूअस है यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म, रहा है, रही है, आ रहे, तो कंटिन्यू चल रहा है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और इसमें सिंस फोर लगते हैं। ये जो से आपने यूज किया ना, ये टाइम है, टाइम के लिए सिंस और फोर का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब सेंटेंसेस में अपने आते हैं, आ जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ। इसका स्ट्रक्चर तो मैंने यहाँ पर क्लियर किया, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस, ऑब्जेक्ट। ये तो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अगर नेगेटिव बनाओगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा, उसमें आपको यूज करने होंगे, एक मिनट, उसमें आपको यूज करने होंगे डू या डज। ये तो मैंने किसके साथ लगेगा क्या, ये तो मैंने बताया है। उसके बाद नॉट प्लस V1 एंड ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर आपका नेगेटिव है, और इंट्रोगेटिव आएगा तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। ठीक है, बस यही है हमारा स्ट्रक्चर। राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब का वर्ब में एस ई एस। अब एक याद रखिएगा, अगर आपका फर्स्ट पर्सन मतलब प्लूरल रहा,
फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल रहा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और थर्ड पर्सन सिंगुलर रहा, मैंने बताया था ना थर्ड पर्सन सिंगुलर रहा तो उसमें वर्ब में आपको लगाने पड़ेंगे एस या ई एस। ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको लगाने होंगे एस या ई एस। तो गो में हम लोगों ने ई एस लगा दिया, राम गोज टू स्कूल। अगर यहाँ पे रहता मैं स्कूल जाती हूँ तो मैं बोलती आई गो टू स्कूल। यहाँ पे गोज ना लिखकर मैं गो लिखती, क्योंकि आई के साथ क्या लगते हैं, गो लगते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, नेक्स्ट है वह चाय नहीं पीता है, तो वह चाय नहीं पीता है, नहीं यानी कि नेगेटिव, नेगेटिव के लिए डू डज का यूज करना है। वह यानी कि ही, हम बोलेंगे ही, और ही यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज लग रहा था तो हम बोलेंगे ही डज नॉट। अब देखिए यहाँ पर आप ड्रिंक टी का यूज कर सकते हो, या तो आप यहाँ पर हैव टी का यूज कर सकते हो, पीने के लिए हैव का भी यूज किया जाता है, या फिर यहाँ पर आप टेक टी का यूज कर सकते हो। ये तीनों का मतलब ही हो गया पीना, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। ही डज नॉट ड्रिंक टी, ही डज नॉट हैव टी, ही डज नॉट टेक टी। ओके, क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो मी, तुम यानी कि प्लूरल, उसके साथ हमने डू का यूज किया। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। जब भी आप डू डज का यूज करोगे ना तो V1 ही आएंगे, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आप यूज मत कीजिएगा। ओके, क्या वह कपड़े नहीं धोती है, किसी गर्ल की बात कर रहे यानी कि डज का यूज करेंगे, हम बोलेंगे डज शी नॉट वॉश क्लोथ्स। क्या वो कपड़े नहीं धोती है, डज सी नॉट वॉश क्लोथ। ओके, नेक्स्ट है मैं सेव खाता हूँ, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब हम आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी कि इस टेंस में कोई काम कंटिन्यू चलता है ना। इज एम आर प्रेजेंट है यानी कि इज एम आर, और कंटिन्यूअस में मैंने बताया था जब भी कोई काम कंटिन्यू चलेगा यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, किसके साथ इज एम आर लगता है ये तो मैंने बता दिया है। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, हम घर नहीं जा रहे हैं। नेगेटिव, नेगेटिव में कुछ नहीं करना, इज एम आर के बाद आपको नॉट का यूज कर देना, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा। ओके, तो हम बोलेंगे वी आर नॉट गोइंग होम। गोइंग टू होम का यूज मत कीजिएगा, ये मैंने रिसेंट में वेरी कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश के क्लास में मैंने ये चीज करवाया था। गोइंग टू होम नहीं होता है, गोइंग होम। वी आर नॉट गोइंग होम मतलब हम घर नहीं जा रहे हैं। क्या राम पढ़ रहा है, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके अकॉर्डिंग इसका यूज किया। इज राम रीडिंग, क्या राम पढ़ रहा है। क्या तुम सोने नहीं जा रहे हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो हम बोलेंगे आर यू नॉट गोइंग टू स्लीप, आर यू नॉट गोइंग टू स्लीप। क्या तुम सोने नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग टू स्लीप। गोइंग इसके साथ टू हमेशा आता है, देखिए टू स्लीप हमने यूज किया ना, टू हमेशा आता है लेकिन होम से पहले नहीं आता है, याद रखिएगा। ठीक है, श्याम लिख रहा है, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। मैंने बताया था ना परफेक्ट यानी कि परफेक्टली कोई काम खत्म हो चुका है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, परफेक्ट रहा यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे कि हमारा सेंटेंस है लता ने गाना गाया है। अब लता ने गाना गाया है यानी कि वो अभी जस्ट ये काम कंप्लीट किया है, लता ने ये काम अभी जस्ट कंप्लीट किया है यानी कि ये प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हैं। हम बोलेंगे लता हैज संग अ सॉन्ग। ये तो आपकी सिचुएशन, हिंदी वाले सेंटेंस तो यहाँ पर है देख के हम समझ जा रहे हैं कि यहाँ पर हैज का यूज करना है, प्रेजेंट से रिलेट कर रहा है। लेकिन ये समझना कैसे, अपनी प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में कैसे समझना है, तो गाइस अगर आपने अभी जस्ट ये काम कंप्लीट किया ना तो वहाँ पर हैज हैव ही आप लगाइएगा। जस्ट आपने कंप्लीट किया और वो काम आप बता रहे हो कि मैंने ये किया है, तो वहाँ पर आप हैज हैव का यूज करोगे। ओके, वह अभी तक नहीं आया है, नहीं गया है, हैज हैव के बाद नॉट लगा देंगे अगर नेगेटिव रहा तो। वह अभी तक नहीं गया है, तो यहाँ पर अभी तक यानी कि येट का यूज किया गया है और नेगेटिव, तो हम बोलेंगे वह यानी कि ही के साथ लगते हैं हैज। ही हैज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, और अभी तक यानी कि येट, वह अभी तक नहीं गया है, ही हैज नॉट गॉन येट। क्या तुम लिख चुके हो, हैव यू रिटन, यू के साथ हैव लगते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव यू रिटन, क्या तुम लिख चुके हो। क्या उसने सहायता नहीं की है, उसने यानी कि हैज, हम बोलेंगे क्या उसने सहायता नहीं की है,
हैज़ ही नॉट हेल्प्ड, हैज़ ही नॉट हेल्प्ड, क्या उसने सहायता नहीं की है, हैज़ ही नॉट हेल्प्ड। मैं खाना खा चुकी हूँ, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि परफेक्ट यानी कि हैज हैव, और कॉन्टिन्यूअस यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म। हैज हैव के साथ एक एक्स्ट्रा वर्ड का यूज करना है, बीन का, ओके। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा। जैसे मैं 3 बजे से अपना ये पाठ याद कर रहा हूँ। कितने बजे से, 3 बजे से। अब मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि ये सिंस और फोर का क्या लफड़ा है। ये सिंस फोर बहुत कंफ्यूज करते हैं ना स्टूडेंट को, तो मैं आपके लिए आज ये कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। अगर आप एक फिक्स टाइम की बात करते हो, ठीक है, फिक्स टाइम, जैसे 3 बजे, 4 बजे, सोमवार, 2005, 26 तारीख को, यानी कि आप एक फिक्स टाइम बता रहे हो। अगर मैंने आपसे पूछा, अगर आप मुझसे आके पूछ रहे हो कि मैम आप कब से पढ़ा रही हो, तो मैं बोलूँगी मैं 8 बजे से पढ़ा रही हूँ। तो आपके मन में ये तुरंत आ गया ना, तो कि मैम तो 8 बजे से पढ़ा रही है, यानी कि इसमें हम लगाएंगे सिंस, 8 बजे यानी कि सिंस। अगर आपने मुझसे पूछा कितने बजे पढ़ा रही हो, मैं बोल रही हूँ कि मैं कुछ आधा घंटा से पढ़ा रही हूँ, और अभी आपने टाइम नहीं देखा है कि कितने बज रहे हैं। अब मैं बता दूंगी कि मैं 30 मिनट से पढ़ा रही हूँ, तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना कि अभी कितने बज रहे हैं, 30 मिनट पहले कितने बज रहे थे, आपको सोचना पड़ सकता है। तो उस वाले सिचुएशन में आप फोर का यूज करोगे, ठीक है। 30 मिनट्स या 2 दिन, 5 साल, 5 साल मैंने बोल दिया तो आप सोचने लगे कि 5 साल पहले कौन सा ईयर चल रहा था, है ना। तो इस वाली सिचुएशन में फोर, और एक एग्जैक्ट अगर मैंने टाइम बता दिया तो वहां पर लगाएंगे सिंस, ओके। तो मैं 3 बजे से पाठ याद करूँ, 3 बजे मैंने एक फिक्स टाइम बता दिया, यानी कि सिंस आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन सिंस 3 o'clock, ओके। अब ये सेंटेंस आप फ्रेम करो, समझ में आ जाएगा। वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तो हम ये सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे he has been playing, he has been playing, क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। he has been playing cricket, कब से, 2 घंटे से, यानी कि 2 घंटे पहले कितने बज रहे थे, सोचना पड़ सकता है ना, यानी कि 4 2 hours। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, he has been playing cricket for 2 hours, ओके। वह 1 बजे से नदी में स्नान कर रहे, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हम लोगों ने प्रेजेंट कर लिया कंप्लीट, और अब हम मूव करते हैं पास्ट की तरफ, ओके। पास्ट का पहले स्ट्रक्चर समझते हैं, फिर सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे इंडेफिनिट होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, परफेक्ट होते हैं एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। इंडेफिनिट यानी कि आ ई ए वाला साउंड आएगा, जैसे वह गया, वह खाया, वह पिया, वह सोया, यानी कि आ ई ए पे आपका सेंटेंस एंड हो जाएगा। पास्ट में आपने कोई काम किया, आ, मैं पढ़ी, ई, वो गए, ए, है ना, साउंड आता है, इसी पे साउंड खत्म हो जाता है। तो सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सिंपली ये सब सेंटेंस को फ्रेम कर देने हैं, यही स्ट्रक्चर से फ्रेम करने हैं, ओके। कॉन्टिन्यूअस यानी कि जैसे मैंने बताया था, कोई काम कंटिन्यू रहेगा, रहा था, रही थी। इसमें इज ए मार्क, प्रेजेंट में इज ए मार्क थे और पास्ट में वॉज वर्ड आ जाएंगे, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही रहेगा। परफेक्ट यानी कि परफेक्टली खत्म हो चुका था, दिया था, लिया था, ली थी, दी थी, गया था, खाया था, पिया था, मतलब पास्ट में कोई काम खत्म किया था, पास्ट में। तो सब्जेक्ट हैड प्लस V3, ओके। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में से रहा था, से रही थी, मतलब पास्ट में कोई काम आपने स्टार्ट किया था, पास्ट में कोई काम खत्म हो गया था, पास्ट में भी कंटिन्यू चल भी रहा था, पास्ट की आप बात बता रहे हो। तो सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म सिंस फोर। ये तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ज़्यादा, पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ज़्यादा यूज नहीं किए जाते हैं, फिर भी मैं आपको सारे क्लियर करवाऊंगी, कोई डाउट नहीं रखूंगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस तो इस तरह से बनाएंगे, सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट V2 यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म। लेकिन अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव रहा तो कैसे बनाएंगे, तो नेगेटिव में सब्जेक्ट और इसमें यूज करेंगे डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ओके। जब आप डिड नॉट का यूज कर दोगे तो V2 आपका V1 में बदल जाएगा, याद रखिएगा ये सब चीजें, ठीक है। जैसे तुमने एक पत्र लिखा, यू रोट अ लेटर, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो ये है राइट का सेकेंड फॉर्म रोट, यू रोट अ लेटर।
उसने सच नहीं बोला, उसने सच नहीं बोला नेगेटिव, तो हम क्या बोलेंगे, उसने यानी कि ही। और सभी सब्जेक्ट के साथ डिड लगते हैं, ठीक है। ही डिड नॉट स्पीक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ही डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ, उसने सच नहीं बोला, ही डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ। क्या राजू ने झूठ बोला, डिड राज, क्या राज ने झूठ बोला, डिड राज टेल अ लाई, तो डिड हमने यूज कर दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने यूज कर दिया, ठीक है। क्या वो बाजार नहीं गई, क्या वो बाजार नहीं गई, तो हम बोलेंगे डिड शी नॉट, डिड शी नॉट गो टू द मार्केट, क्या वो बाजार नहीं गई, तो हम बोलेंगे डिड शी नॉट गो टू द मार्केट। तो यहाँ पर आपने शी के बाद नॉट यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के बाद आपने नॉट का यूज किया, ठीक है। मैंने उसे एक पुस्तक दी, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारे। तो गाइस अब हमारा नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस जैसे आपने प्रेजेंट सीखा, बिल्कुल पास्ट, आपने 4 टेंसेस सीख लिया, 4 नहीं मान, आपने पास्ट टेंसेस सीखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट सिंपल। ये 5 टेंसेस अगर आपने सीख लिया ना, मतलब आपने सारे ग्रामर सीख लिए, टेंस के सारे रूल सीख लिए। क्योंकि आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नोटिस किया होगा कि इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म था, है ना। तो पास्ट में भी तो कुछ नहीं है, इज एम आर को रिप्लेस कर वॉज वर्ड लगा दिए, वर्ब का फोर्थ फॉर्म का फोर्थ फॉर्म है, नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ नॉट, यानी कि सेम रूल अप्लाई होगा, सेम रूल अप्लाई होगा, बस वहां पर मतलब प्रेजेंट की बात करें तो इज एम आर, पास्ट की बात करेंगे तो वॉज वर्ब, बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा। वह पत्र लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ओके, वॉज वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। हम आपको नहीं बुला रहे थे, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वी वर नॉट कॉलिंग यू, वी वर नॉट कॉलिंग यू, हम आपको नहीं बुला रहे थे, वी वर नॉट कॉलिंग यू। क्या तुम कानपुर जा रहे थे, वर यू गोइंग टू कानपुर, वर यू गोइंग टू कानपुर, क्या तुम कानपुर जा रहे थे। क्या तुम उसे नहीं पीट रहे थे, तो हम क्या बोलेंगे, क्या तुम उसे नहीं पीट रहे थे, वर यू नॉट बीटिंग हिम, वर यू नॉट बीटिंग हिम, क्या तुम उसे नहीं पीट रहे थे, वर यू नॉट बीटिंग हिम। वह अंग्रेजी सीख रहा था, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट का मतलब हो गया जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया था, तो यहाँ पर पास्ट में आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। यहाँ जो मैं आपको रूल बता रही हूँ ना, ये बिल्कुल बेसिक है। अगर आपको एडवांस सीखना है ना, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पास्ट परफेक्ट के एडवांस यूजर सिखाऊंगी। इस तरीके से बिल्कुल बेसिक, अभी आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर रहे हो, इसीलिए मैं आपको ये सेंटेंसेस दे रही हूँ, वरना ये सेंटेंसेस आपके काम नहीं आएंगे, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ क्योंकि आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपके लिए जानना ज़रूरी है। जैसे राम विद्यालय जा चुका था, राम हैड गॉन टू स्कूल, ओके। मेरी बहन खाना नहीं पका चुकी थी, तो हम बोलेंगे माई सिस्टर। यहाँ पे मैंने बस ये समझाने की कोशिश की है कहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब लगाने, कैसे मेन वर्ब लगाने, बस मैं ये आपको समझा रही हूँ। बाकी अगर आपको पास्ट परफेक्ट सीखना है तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो माई सिस्टर हैड नॉट कुक्ड फूड, मेरी बहन खाना नहीं पका चुकी थी। क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया था, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कॉमेंट में दीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाता है हैज हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वैसे पास्ट है हैड बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, सिंस फोर बिल्कुल वैसे ही लगेंगे, ओके। वह सुबह से पढ़ रहा था, तो हम बोलेंगे ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटे से टहल रहा था, तो हम बोलेंगे आई हैड बिन वॉकिंग। टहलना यानी कि वॉक करना, आई हैड बिन वॉकिंग 2 घंटा यानी कि फॉर 2 आवर्स। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया आई हैड बिन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। वह 3 बजे से कमरा साफ कर रही थी, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। सिंस फोर ध्यान से लगाओगे, ठीक है आप। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ।
फ्यूचर टेंस का मतलब होता है, इसमें क्या है, 3, मतलब भविष्य में, आने वाले भविष्य की बात अब हम कर रहे हैं। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट में क्या आते हैं, इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है गागेगी। कॉन्टिन्यूअस की हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है रहा होगा, रही होगी। और परफेक्ट की हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है चुका होगा, दिया होगा, लिया होगा, ली होगी, दी होगी, ठीक है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की होती है से रहा होगा, से रही होगी। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। फ्यूचर इंडेफिनिट में सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट विल बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और परफेक्ट में सब्जेक्ट विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट विल हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। सिंस यूज नहीं होता, यहाँ फ्रॉम यूज होता है, फ्रॉम और फॉर। ओके, चलिए आगे मैं बताती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर तो आपने पढ़ लिया, वह स्कूल जाएगा। इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन गागेगी। रूल एकदम सिंपल है, सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ विल। शैल का यूज नहीं होता है। ओके, तो कोई स्टूडेंट ये नहीं बोलेंगे कि मैम आपने शैल का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि शैल अब यूज नहीं होता है मॉडर्न इंग्लिश में, याद रखिएगा। वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। वह घर नहीं जाएगा, वह घर नहीं जाएगा, तो हम बोलेंगे ही विल नॉट गो होम। वह घर नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो होम। क्या तुम दिल्ली जाओगे, विल यू गो टू दिल्ली, विल यू गो टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली जाओगे। क्या मुकेश गाना नहीं गाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे विल मुकेश नॉट सिंग अ सॉन्ग, विल मुकेश नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या मुकेश गाना गाएगा, विल मुकेश नॉट सिंग अ सॉन्ग। हम हॉकी खेलेंगे, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, ठीक है। ये जैसे आपने प्रेजेंट सीखा ना, वैसे ही सारे ये इजी है, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तो बिल्कुल सेम है, जैसे आपने प्रेजेंट और पास्ट सीखा, बिल्कुल फ्यूचर भी सेम है। सब्जेक्ट विल बी वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तुम पत्र लिख रहे होगे, मतलब आने वाले समय में आप ये काम कर रहे होगे, कर नहीं रहे, कर रहे होगे आप, ठीक है। तुम पत्र लिख रहे होगे, यू विल बी राइटिंग अ लेटर, मतलब मैं आपको पत्र लिखना सिखा रही हूँ, तो मैं बोलूंगी कि आने वाले समय में आप पत्र लिख रहे होंगे, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो विल बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। राघव खेल नहीं रहा होगा, राघव नहीं खेल रहा होगा, तो हम बोलेंगे राघव विल नॉट। अब यहाँ पे थोड़ा मैं आपको क्लियर कर दूंगी, विल नॉट बी प्लेइंग। अब यहाँ पर विल भी तो आपने यूज कर दिया, लेकिन नॉट कैसे यूज होगा, तो गाइज जब आप नेगेटिव की बात करोगे तो विल बी के बीच में आपका नॉट आएगा। ओके, जैसे विल बी के बीच में हमने नॉट का यूज किया, याद रखिएगा, ठीक है। क्या रंजना गाना गा रही है, विल रंजना बी सिंगिंग अ सॉन्ग। विल हमने यूज किया, फिर रंजना, उसके बाद बी। विल बी साथ में यूज मत कीजिएगा स्टार्टिंग में, वरना सेंटेंस रॉन्ग हो जाएंगे। याद रखिएगा, सब्जेक्ट फिर पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, उसके बाद ही बी का यूज कीजिएगा। ओके, अगर यहाँ पर नॉट रहता तो हम कैसे बोलते, जैसे कि क्या हम सामान नहीं खरीद रहे होंगे, तो हम ये सेंटेंस को ऐसे बोलते, विल वी नॉट बी बाइंग द गुड्स, यानी कि सामान, गुड नहीं, गुड्स, सामान। तो यहाँ पे हमने नॉट का यूज कैसे किया, सब्जेक्ट और बी के बीच में हमने नॉट का यूज किया, ठीक है। वह स्कूल जा रहा होगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारे। अब हम बढ़ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट भी बहुत ही आसान होते हैं गाइज, जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। राम विद्यालय जा चुका होगा, राम विद्यालय जा चुका है, होगा यानी कि वो गया नहीं है, जा चुका होगा, तो हम बोलेंगे राम विल हैव गॉन टू स्कूल। तो विल हैव के बाद हमने वर्ब की क्या लगा दी, थर्ड फॉर्म। पिताजी अखबार पढ़ चुके होंगे, तो हम बोलेंगे फादर विल हैव, और विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि रेड द न्यूज़पेपर। आप बोलोगे मैम आपने रीड लिखा है और आप रेड बोल रहे हो, तो गाइस रीड जो ऐसा एक वर्ड है ना, इसका तीनों फॉर्म बिल्कुल सेम होता है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाती है। फर्स्ट फॉर्म में हम इसे रीड बोलते हैं, लेकिन सेकेंड और थर्ड फॉर्म में हम इसे
रेड बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। फर्स्ट फॉर्म में से आप रीड बोलोगे, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म जैसे होगा आप में यहाँ पर रेड का यूज करोगे। मैं घर जा चुका हूँ, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यहाँ पर मैं आपको सिंस और फोर में थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। देखिए, हमने प्रेजेंट में क्या यूज किया था? सिंस और फोर का यूज किया था, है ना। सिंस फोर का यूज किया था प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी, दोनों में हम लोगों ने सिंस फोर का यूज किया। लेकिन बात आ जाती है जब फ्यूचर की, तो फ्यूचर में सिंस का यूज ना करके हम फ्रॉम का यूज करते हैं और फोर का यूज करते हैं। ठीक है, जहां पे आप सिंस का यूज करो ना, वही सिचुएशन में हम फ्रॉम का यूज करते हैं। सेम सिचुएशन में सिंस का यूज मत कीजिएगा। आप बोलोगे मैम सिंस का यूज कर देंगे तो क्या गलत हो जाएगा? जी बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। ओके, चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। वह 2 घंटे तक पढ़ता रहेगा। अब देखिए, एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, जनरली तक अगर घंटे की बात करो, यानी कि ये कोई डेफिनेट टाइम नहीं, एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो हमने 4 का यूज कर दिया। ही विल हैव रीडिंग 4 आवर्स। लेकिन ये जो से है ना, फ्रॉम है ना, इसका यूज से के सेंस में किया जाता है, राइट। कि वो 2 बजे से पढ़ रही है, 3 बजे से पढ़ रही है। लेकिन बात आ जाती है तक, ठीक है, तक आ जाएगा ना, तो फ्रॉम की जगह बाय का यूज करोगे। प्रेजेंट और पास्ट में सिंस का यूज होता है और फ्यूचर में फ्रॉम का यूज होता है अगर से आया तो। लेकिन अगर तक आ जाता है तो बाय का यूज करेंगे। जैसे मैं 3 बजे तक अपना पाठ याद करूंगा, तो हम बोलेंगे मैं, यानी कि आई विल हैव बीन लर्निंग, आई विल हैव बीन लर्निंग माई लेसन। कब तक? 3 बजे तक, यानी कि यहाँ पर आपने तक वर्ड यूज कर दिया, यानी कि बाय 3 o'clock। यहाँ पर आता है कि मैं 3 बजे से अपना पाठ याद करता रहूंगा, तो आप बोलते आई विल हैव बीन लर्निंग माई लेसन फ्रॉम 3 o'clock। ओके, श्याम 2 घंटे तक कमरा साफ करता रहेगा। ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। तो गाइस, ये थी आज की हमारी पूरी क्लास। ये हमने 12 टेंसेस सीखा और यहाँ जो आपको दिख रहा है ये आपका होमवर्क रहेगा। इस सेंटेंसेस जितने आपको दिख रहे हैं, ये सारे सेंटेंसेस मैंने टेंसेस के हिसाब से लिया है। इसे अगर आप फ्रेम कर लेते हो, यानी कि आपको टेंसेस समझ में आ गया, फिर आपको ये सेंटेंसेस फ्रेम करने के बाद आपको कुछ बोल के सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करने होंगे, फिर आप लाजवाब की अंग्रेजी बोल पाओगे। तो गाइस, यही थी आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया, तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।